औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRT के अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा और बुर्ज असद के बारे में वो अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान में है, तो उनका ताल्लुक बुर्ज असद से है, जिसको लियो कहा जाता है। इस बुर्ज का हाकिम सयारा शम्स है। इसका नगीना मुबारक जो है वो हीरा है और लहसैनिया है, मुबारक दिन एतवार है और इसका लकी अदद 1 है। लिहाजा आप जर्द रंग के कपड़े इस्तेमाल करें या येलो कलर का इसका लिबास बनता है और फिर उसके बाद इसकी धात सोना है। बहुत आलीशान बुर्ज है ये और ये इसका हर्फ मीम है। जिन लोगों के नाम का पहला हर्फ एम से या टी से शुरू होता है तो उनका ताल्लुक भी बुर्ज असद से है। बुर्ज असद के जो महीने के लकी दिन हैं तो उन दिनों में इनकी 7 तारीखें जो हैं वो 17 है, यकम है, 17 है, 21 है, 23 है और 30 तारीख है। और नहस तारीखें इसके लिए 6 है, 14 है और 28 तारीख महीने की नहस होती हैं। अब हम आते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए ख़बर तो ये है कि हम सबसे पहले जैसे कि तज्ज़िया करते हैं कि आपके बुर्ज के हाकिम सयारा इस वक्त किस पोजीशन में है, इस हफ़्ते में किन किन हालात से गुजर रहा है यकम से 8 जून के दरमियान में। तो इसमें हम जब सबसे पहले देखते हैं तो 4 जून को हमें पता चलता है कि सयारा कमर के साथ सयारा शम्स का नज़र मुकाबला कायम हो रहा है 8:47 पर। अब ये जो एनर्जी आएगी ज़मीन पर इन दोनों सयारों के मुकाबिल में आने से, तो ये आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं। आपको इस वक्त में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का जो हाकिम सयारा है शम्स वो जुज़ा में है और सयारा कमर बुर्ज कौस में है। तो इन दोनों के दरमियान में जो नज़र मुकाबला कायम हो रही है, तो इस वक्त में आपको किसी भी तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। बिला वजह दोस्त, अहबाब या दीगर अफराद आप पर तनकीद कर सकते हैं। आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, लेकिन आप अपने गम को, अपने गुस्से को किसी पर ज़ाहिर ना करें और ख़ामोशी से बैठकर इस वक्त को गुजार लें तो आपके फेवर में जाएगा। अगर आपने ज़रा सी भी कोई बात की तो सब कुछ मलबा आपके ऊपर ही पड़ जाएगा। अब इसके बाद ये देखते हैं हम कि इस वक्त में आप कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को कर्ज़ ना दें और किसी से कर्ज़ ना लें। अगर आपने इस बात पर अमल किया तो आप किसी नुकसान से बच जाएंगे, वरना आप किसी न किसी नुकसान में आ सकते हैं। 8 जून जो कि बिल्कुल इस महीने, इस हफ़्ते का आखिरी दिन है। अब इसके असरात जो हमें मिलेंगे वो 7 जून और 8 जून और 9 जून को 3 दिन तक इसके असरात मिलेंगे। सयारा कमर की नज़र तसलीस कायम हो रही है सयारा शम्स के साथ। सयारा शम्स जैसे हमने बताया था कि आपके बुर्ज का हाकिम सयारा है। ये 6:29 पर ये तसलीस कायम हो रही है और इस वक्त शम्स दर जुज़ा है और कमर दर दलाव है, बुर्ज दलाव में। अब ये जो दोनों सयारे हैं एक जगह पर, एक जाविये पर, तो ये अब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। पहले जब स्टार्ट में हमने बताया था तो वो उस वक्त में नेगेटिव एनर्जी दे रहे थे, अब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। अब पॉजिटिव एनर्जी के तहत आपको सफ़र में कामयाबी मिल सकती है। आपकी तालीम की तरफ तलबा अगर तवज्जो दें तो वो बहुत अच्छे नताइज दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके मामला जो बिगड़े हुए थे पिछले दिनों वो बेहतरी की सूरत में हो सकते हैं। अब हम देखते हैं मजमूई तौर पर आपके सैयारे के हालात क्या हैं। तो यकम से 8 जून के दरमियान में आपके मजमूई हालात कुछ इस तरह से हैं कि शुरू के दिनों में तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारना होगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की कर सकें, कुछ नहीं चाहते कि आपको कुछ फ़ायदा हो। लेकिन आपकी ज़रा से भी पिछले ये जो हफ़्ते के दरमियान में स्टार्ट के जो दिन हैं, तो इन दिनों में आपकी ज़रा सी गलती, ज़रा सी कोताही, ज़रा सी कमी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। ये हम बता रहे हैं आपके हफ्ते के मजमूई हालात। पहले हमने आपके हफ्ते के सीधा हालात बताए थे कि आपका सैयारा किस जाविये पर है
اور اب وہ کیا کیا انرجی دے رہا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو۔ لیکن اب ہم بتا رہے ہیں مجموعی حالات، تو مجموعی حالات میں تو کچھ اس طرح کے ہیں کہ شروع میں تو آپ کو اس ہفتے کے ایام میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور آخری دن آپ کو بہت اچھی سی کچھ خبریں دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا برج کا حاکم سیارہ شمس، جسے کہ بادشاہ فلک بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بڑے اچھی پوزیشن میں جا رہا ہے، اور سیارہ قمر کے ساتھ مل کر کچھ ایسی انرجی زمین پر دے رہا ہے کہ جس سے آپ کے بگڑے ہوئے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب وہ اسدی افراد جو کہ کسی نہ کسی احساس کمتری میں مبتلا تھے، تو ان کو بھی اس ہفتے احساس کمتری سے وہ باہر آ جائیں گے، اور احساس کمتری سے جب باہر آئیں گے تو ان میں ایک حوصلہ ہوگا اور ایک کانفیڈنس لیول ان کا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جب کانفیڈنس لیول بہتر ہوگا تو وہ اپنے فیصلے بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ یہ اس ہفتے کے آخر میں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہفتہ مجموعی طور پر ملے جلے رجحانات کا ہے۔ شروع کے ایام میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی، اگر درمیان میں بھی آپ احتیاط کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس ہفتے کے جو آخری ایام دیکھیں گے تو اس میں آپ کے لیے کچھ بہتری اور کچھ اچھی چیزیں اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ کے لیے آ رہی ہیں، آپ ان سے بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایسے افراد جو کہ اپنے گھر کی منتقلی کا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی اچھا ہے یہ ہفتے کے آخری ایام۔ یوں کہہ لیں کہ 6، 7 اور 8 جون آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آ رہا ہے اور آپ کے لیے اچھا ہے، تو یہ تبدیلی آپ کے لیے خوش بختی لائے گی۔ درمیانی عمر کے جو اسدی افراد ہیں تو ان کو کامیابی ملے گی کسی نہ کسی کام میں، اور وہ جو محنت کر رہے تھے تو اس میں وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج اسد والوں کے لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ اور یہ برج ہے برج سملہ، جسے کہ ورگو بولا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 22 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان میں ہے، ان کا تعلق برج سملہ سے ہے، ورگو سے ہے۔ اس برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، جو کہ بہت تیزی سے اتار اور چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے نام کے پہلا حرف غین سے، پے سے شروع ہوتا ہے، جی اور جی ایچ سے اور پی ایچ سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق بھی برج سملہ سے ہے۔ اور اس برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور عطارد کا جو لکی نگینہ ہے وہ فیروزہ ہے، اور آپ کا لکی کلر فیروزی ہے، یا مل جل کلر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا لکی عدد 5 ہے، آپ کے لیے نحس عدد 7 اور 9 ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا اسم اعظم آپ یا عزیزو اگر ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھیں تو آپ کے رکے ہوئے مسائل اور معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے مہینے کی جو نحس تاریخیں ہیں تو وہ آپ کے لیے 16 ہے، 20 ہے اور 23 تاریخ ہے۔ آپ کے لیے جو سعد اور مبارک تاریخیں جن میں آپ کسی کام کی ابتدا کر سکتے ہیں تو وہ تاریخیں 3، 9، 14، 19، 27، 29 اور 31۔ آپ پھر سن لیں کہ 3، 9، یعنی اب انگلش میں بتا دیتا ہوں جن کو اردو میں سمجھ نہیں آئی، 3، 9، 14، 19، 27، 29 اور 31۔ یہ آپ کے لیے لکی ہیں تاریخیں، ان میں آپ کسی بھی نئے کام کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ برج سملہ والوں کے لیے خبر تو یہ ہے کہ 2 جون کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کرے۔ نظر مقابلہ ایک ایسی نظر ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا سیارہ کسی اچھے حالات، اچھے دور سے نہیں گزر رہا ہوتا، اور یہ 11:52 پر 2 جون کو جمعے کے روز ہو رہی ہے، یہ نظر مقابلہ قائم ہو رہی ہے۔ اس کے اثرات 1 جون کو بھی ہوں گے اور 3 جون پر بھی پڑ سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس دوران میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز کریں، چونکہ قمر در عقرب ہے، سیارہ قمر کسی اچھی حالت میں نہیں ہے، اچھے برج میں نہیں ہے، اور سیارہ عطارد جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے وہ برج ثور میں ہے، تو یہ شدت پسندی میں اضافہ کرے گا۔ آپ کو مذہب سے دوری اختیار ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ عبادت، ریاضت، نماز سے آپ تھوڑا سا سائڈ پر ہونا شروع ہو جائیں گے، یا سستی کاہلی آپ میں آ جائے گی، تو ایسا کرنے سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ کسی بھی مالی نقصان کا خدشہ ہے ان دنوں میں، جب یہ جو ہم نے بتایا اس ہفتے کا اسٹارٹ میں،
तो कोई चोरी हो सकती है, कोई पैसे ज़ाया हो सकते हैं, कोई भी शख्स आप पर बहतान लगा सकता है। तो इस वक्त में आपको मोहतात रहना होगा और कहीं पर आप सरमायाकारी इन दिनों में ना करें। वो दुकानदार हजरात, वो सरमायादार हजरात जो कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी दुकान में माल डालना चाह रहे हैं या किसी को कुछ माली इमदाद देना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा होल्ड कर लें, रुक जाएं। वजह उसकी ये है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो कर्ज़ दिया हुआ वापस नहीं मिलेगा और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी वहाँ से नुकसान होने का अंदेशा है। तो ये आपको एहतियात करना होगी 1, 2 और 3 जून। उसके बाद आप फिर बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। फिर अब हम आखिर में देखते हैं, इस हफ़्ते के आखिर में 7 जून को आपके बुर्ज का हाकिम सयारा अतारुद सयारा कमर से नज़र तसलीस कायम कर रहा है। 2:33 पर बुध का दिन होगा, तो आपके बुर्ज का हाकिम का दिन है ये। इस दिन बहुत सी अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं, जैसे कि सफ़र अगर आप किसी भी गर्ज से करेंगे, ख़ास तौर से कारोबारी सफ़र किया हुआ, तो वो आपको कामयाबी देगा और उसमें ज़्यादा नफ़ा होगा। और अगर आप दुकान में माल डालना चाहते हैं, जो कि हमने पिछले दिनों मना किया था, अब आप डालना चाहते हैं तो अब उसमें आपको फ़ायदा होगा। आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा, आपके माली फ़ायदे मुमकिन हैं, विरासती जायदाद में आपको हिस्सा मिलेगा। और तलबा के लिए ये अच्छे है कि उन तालीमी मैदान में कामयाबी मिल सकती है। ख़वातीन इन दिनों घरेलू अशिया ख़रीद सकती हैं और अपने बेहतरी घर के तज़ीन व आराइश के लिए चीज़ें ख़रीद सकती हैं। और ये वक्त है 6, 7 और 8 जून, यानी कि इस हफ़्ते का बिल्कुल आखिर। अब हम देखते हैं मजमूई तौर पर आपके हालात इस हफ़्ते के कैसे जा रहे हैं। 2023 यकम से 8 जून मजमूई तौर पर यह है कि वैसे देखा जाए जनरली तौर पर तो इस हफ़्ता आपकी सैयारे की नज़रात कुछ अच्छी हैं, यानी कि आपका सैयारा ज़्यादातर वक्त में अच्छी एनर्जी ज़मीन पर दे रहा है, जिसकी वजह से आप अच्छे कदम उठा सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आप इस हफ़्ते बहुत से अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। सेहत की जानिब आप तवज्जो दें। इस हफ़्ता के शुरू में आपको सर दर्द, पेट दर्द या सांस की तकलीफ़ हो सकती है। ज़्यादा ठंडी अशिया खाने से गुरेज करें। आप बिलफ़र्ज़ के शुरू में आप इस हफ़्ते के यकम, 2 और 3 को आप कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ ना खाएं, जैसे कि आइसक्रीम हो गया या इसी टाइप की कोई भी चीज़ें हैं। बर्फ़ का तेज़ ज़्यादा ठंडा पानी वो इस्तेमाल ना करें, तो आपको उसमें कहीं पर भी कोई मर्ज़ लगने का ख़तरा है जो कि देर तक चलेगा। तो आप कोशिश करें कि नॉर्मल ग़िज़ा लें, ठंडी चीज़ें ना खाएं। और कोई पुराना मर्ज़ है तो वो आपका इन अयाम में जो यकम, 2 और 3 है वो दोबारा से फूट सकता है। तो लिहाजा आप अपने मालिज को ज़रूर दिखाएं। आप कहीं पर कोई सुस्ती ना करें। और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं और सुमली अफराद हैं कि जिनको मुंह में कोई भी ऐसा, जैसे कि उनके ज़ुबान का कट जाना बार बार, दांत का टूट जाना या दांतों की तकलीफ़ या जबड़े में दर्द होना, ये भी तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है इन दिनों में। तो आप उस तरफ भी तवज्जो दें। और इस हफ़्ते के आखिर में अब हम कह रहे हैं कि आप बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। वो जो पहले बिगड़े हुए मामला थे वो अब बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लड़ाई झगड़ा और कहीं पर अगर नाराज़गी थी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस हफ़्ते के आखिर में एक एहतियात आपने ज़रूर करनी है कि कोई भी नोकदार चीज़, आग वाली चीज़, तेज़ धार वाली चीज़ और गहरा पानी या वाशरूम में स्लिप होकर गिरने का ख़तरा है, तो इन चीज़ों से आपको एहतियात करनी होगी। अपने बुर्ज के मुताबिक आप सदका ज़रूर दें। सदका हमने बताया है कि मिक्स दाना, जो कि आम तौर पर बाज़ार से मिल जाता है, जिसमें कई किस्म की दालें और गंदम शामिल होती हैं, तो बुध के दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में वो उछाल कर आप परिंदों को दें। तो ये आपके बुर्ज का सदका बनता है। अगर बुध का दिन नज़दीक नहीं है तो किसी भी दिन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में आप, उसमें मिकदार का कोई तयन नहीं है, वो अपना सदका दे दिया करें। या घर में परिंदे पालें तो परिंदों को बाजरा डालें, या कोई जानवर है दूसरा तो उसे सब चारा डाल दें। तो ये आपके बुर्ज का सदका बनता है, आप ये दे दिया करें तो आपको इससे फ़ायदे बहुत होंगे। ये था कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ़्ते हम फिर मिलेंगे।
اور جب تک اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔